दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, जो आज स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, जब भी मैं कोई नई स्टोरी लेकर आता हूँ तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी स्टोरी लेके आऊँ जो ना सुनने में आपको सिर्फ अच्छी लगे, मतलब वो कहानी जो हो मनोरंजन से भरपूर हो। उसके अलावा उस स्टोरी में आपको कुछ मॉरल मिले, कुछ नैतिक शिक्षा मिले। और मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के अलावा मेरी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए इस तरह की इंग्लिश की स्टोरी लाने की, जहाँ पर आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखें, नए नए ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी सीख सकें। तो दोस्तों, अपनी उसी कोशिश के साथ आज जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। साथ में इसमें एक बहुत ही अच्छा मॉरल है जो कहानी के अंत में आपको सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और यदि मैं ये कहूँ कि वो एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग होंगे तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सेज एंड द माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेज का मतलब होता है ऋषि, साधु, संत, उसे सेज कहा जाता है। और माउस मतलब चूहा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? द सेज एंड द माउस, मतलब कि साधु या कह सकते हैं ऋषि और चूहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived a famous sage in a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, डेंस का मतलब होता है घना, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देयर लिव्ड अ फेमस सेज इन आ डेंस फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ कि एक घने जंगल में एक बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध साधु या कह सकते हैं संत रहते थे। एवरी डे द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट केम टू हिम टू लिसन टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। एवरी डे मतलब कि हर दिन, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के जो जानवर थे, पशु थे, केम टू हिम वो उनके पास आते थे, टू लिसन सुनने के लिए, टू हिज स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स। दोस्तों, स्पिरिचुअल प्रीचिंग्स का मतलब होता है आध्यात्मिक उपदेश। तो जो जंगल के सारे जानवर थे वो उनके पास रोज आते थे उनके आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने के लिए। चलिए आगे देखिए। दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज। दोस्तों, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। मेडिटेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ध्यान मग्न। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, दे का मतलब होता है, दे जो है ये एक प्लूरल नाउन है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दे एक प्लूरल नाउन है जो हमेशा ही एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वुड गैदर अराउंड द मेडिटेटिंग सेज मतलब कि वे लोग या वे इकट्ठा हो जाते। अराउंड मतलब आसपास, किसके आसपास? अराउंड द मेडिटेटिंग सेज मतलब जो ध्यान मग्न जो ऋषि होते थे, साधु होते थे, उनके आसपास वो इकट्ठे हो जाते। एंड द सेज वुड टेल देम द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। और वो जो सेज थे, वो जो साधु थे, वो उनको बताते, क्या बताते? द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो उनको बताते। चलिए आगे देखिए।
देयर वॉज ऑल्सो आ लिटिल माउस लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ऑल्सो अ लिटिल माउस, मतलब वहाँ पर एक छोटा जो चूहा था वो भी उसी सेम फॉरेस्ट मतलब उसी जंगल में रह रहा था। ही टू यूज्ड टू गो टू द सेज डेली टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को पास्ट में बराबर किया जाता था तो उस निरंतरता को कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, टी डबल ओ टू का मतलब भी, ही टू मतलब वह भी, यूज टू गो वह भी जाया करता था, टू द सेज साधु के पास, डेली हर रोज, टू लिसन टू हिज प्रीचिंग्स उनकी, हिज प्रीचिंग्स मतलब उनके उपदेशों को सुनने के लिए जो वह भी हर रोज जाया करता था। चलिए आगे देखिए। One day, while he was roaming in the forest to collect berries for the sage। क्या मतलब वन डे मतलब एक दिन, वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल ही वॉज रोमिंग मतलब जब वह घूम रहा था, रो मतलब घूमना, जब वह घूम रहा था या उसके घूमने के दौरान, इन द फॉरेस्ट जंगल में, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, बेरीज मतलब बेरों को इकट्ठा करने के लिए जब वो घूम रहा था। बेरीज का मतलब था बेर या फिर जामुन वगैरह, उसे भी बेरी कहा जाता है। जब वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए घूम रहा था, किसके लिए इकट्ठा कर रहा था? फॉर द सेज साधु के लिए। ही वॉज अटैक्ड बाय अ बिग कैट। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज अटैक्ड मतलब उस पर हमला किया गया, बाय अ बिग कैट एक बड़ी बिल्ली के द्वारा। हु वॉज वॉचिंग हिम जो उसे देख रही थी, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेस, थिक मतलब थिक बुशेस मतलब कि घनी झाड़ियों से। तो इसका क्या अर्थ हुआ? हु वॉज। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या निकला कि ही वॉज अटैक्ड बाय अ बिग कैट मतलब उसके ऊपर एक बड़ी बिल्ली के द्वारा हमला किया गया। हु वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेस जो उसे देख रही थी फ्रॉम बिहाइंड द थिक बुशेस मतलब घनी झाड़ियों से जो उसे देख रही थी। चलिए आगे देखिए। द माउस वॉज स्केर्ड जो चूहा था वो घबरा गया, डर गया। स्केर्ड मतलब डर जाना। ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम ऑफ द सेज। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये रन की सेकंड फॉर्म है। ही रैन स्ट्रेट मतलब ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम, स्ट्रेट मतलब सीधा, और वो सीधा आश्रम मतलब कि दौड़ कर गया ऑफ द सेज साधु के। तो क्या मतलब है इस लाइन का? ही रैन स्ट्रेट टू द आश्रम ऑफ द सेज मतलब वह साधु के आश्रम सीधा दौड़ कर गया। देयर ही ले प्रोस्ट्रेट बिफोर द सेज। दोस्तों प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, दंडवत ले जाना। और वो मतलब कि उनके या पैरों में लेट जाना, वो उनके पैरों में लेट गया बिफोर द सेज साधु के सामने, उनके सामने लेट गया, दंडवत लेट गया। एंड नरेटेड टू हिम और उनको बताया द होल स्टोरी मतलब जो पूरी कहानी थी और उसने उनको बताई इन अ ट्रेमलिंग वॉइस। ट्रेमलिंग मतलब है कंपकपाती, एक कंपकपाती आवाज़ में। इन द मीन टाइम मतलब कि इसी दौरान द कैट ऑल्सो अराइव्ड जो बिल्ली थी वो भी आ गई। देयर वहाँ वो आ गई। एंड रिक्वेस्टेड द सेज और उसने सेज से साधु से अनुरोध किया। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, रिक्वेस्टेड द सेज उसने साधु से अनुरोध किया। टू अलाउ हिम कि वो उसे अनुमति दें, टू टेक हिज प्रे अपना शिकार लेने का। चलिए आगे देखिए। द सेज वॉज इन ए फिक्स मतलब होता दुविधा। द सेज वॉज इन ए फिक्स मतलब जो साधु थे वो इस तरह की मतलब वो दुविधा में थे। ही थॉट फॉर ए मोमेंट और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। ही थॉट फॉर ए मोमेंट मतलब उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा। एंड देन और फिर विद हिज डिवाइन पावर्स। दोस्तों डिवाइन का मतलब है दैवीय, डिवाइन पावर्स मतलब दैवीय शक्तियाँ। तो क्या मतलब हुआ? विद हिज डिवाइन पावर्स मतलब अपनी दैवीय शक्तियों से ट्रांसफॉर्म्ड द माउस। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना। ट्रांसफॉर्म द माउस इनटू अ बिगर कैट उन्होंने चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। चलिए आगे देखिए। सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम द अदर कैट रैन अवे।
क्या मतलब हुआ, सीइंग द ह्यूज कैट, मतलब, और ह्यूज मतलब बड़ी, मतलब सीइंग ह्यूज, बड़ी या विशाल को ह्यूज कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है। सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम द अदर कैट रैन अवे, मतलब जो दूसरी बिल्ली, सीइंग अ ह्यूज कैट बिफोर हिम मतलब अपने सामने इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर वो जो दूसरी बिल्ली थी वो भाग खड़ी हुई, वो भाग गई। नाउ द माउस वॉज केयर फ्री, और ये जब जो ये चूहा था वो लापरवाह हो गया। केयर फ्री मतलब लापरवाह हो जाना। ही बिगेन टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट, और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन मतलब शुरू करना। ही बिगेन टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल में घूमने लगा। रोम अबाउट मतलब इधर उधर घूमना। ही बिगेन टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट मतलब उसने जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। लाइक ए बिग कैट, एक बड़ी बिल्ली की तरह। ही मियोड लाउडली टू फ्राइटन अदर एनिमल्स, दोस्तों मियो का मतलब होता है जो बिल्ली आवाज़ निकालती है उसे मियो कहा जाता है, इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। ही मियोड लाउडली मतलब ज़ोर से बिल्ली का स्वर निकालता, म्याऊ करता। टू फ्राइटन अदर एनिमल्स, अन्य पशुओं को, अन्य जानवरों को डराने के लिए वो मिमियाता, मतलब कि बहुत ऊँचे स्वर में मिमियाता। ही फॉट विद अदर कैट्स, और ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। ही फॉट विद अदर कैट्स, वो दूसरी बिल्लियों से लड़ता। टू टेक रिवेंज ऑन दैम, उनसे बदला लेने के लिए। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से किल्ड मैनी ऑफ दैम, और उसने इस तरीके से उनमें से कईयों को मार दिया। चलिए आगे देखिए। द माउस हैड हार्डली इंजॉयड अ फ्यू केयरफ्री डेज ऑफ हिज लाइफ, क्या मतलब वो जो, और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द माउस हैड ऑल हार्डली इंजॉयड अ फ्यू केयरफ्री डेज ऑफ हिज लाइफ, जो चूहा था उसने अपने जीवन का मुश्किल से ही मतलब इस केयर फ्री वाला जो जीवन था, लापरवाह जीवन था, उसको इन्जॉय किया था मुश्किल से ही, मतलब उसने कुछ ही दिन उसको इन्जॉय किया था। व्हेन मतलब कि जब, वन डे एक दिन, अ फॉक्स पाउंस्ड अपॉन हिम, पाउंस का मतलब होता है झपट पड़ना, जब एक जो फॉक्स थी मतलब लोमड़ी थी वो उसके ऊपर झपटी। दिस वॉज अ न्यू प्रॉब्लम, ये एक नई समस्या थी। ही हैड नेवर टेकन इन टू अकाउंट दैट देयर वर येट बिगर एनिमल्स हु कुड ईजिली मॉल हिम, और दोस्तों मॉल को आप नोट कर सकते हैं, मॉल का मतलब होता है पीटना। एंड टीयर हिम इनटू पीसेस, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही हैड नेवर टेकन इनटू अकाउंट मतलब उसने अपने दिमाग में इस बात को कभी भी नहीं रखा था दैट कि देयर वर येट बिगर एनिमल्स की अभी भी कोई बड़े और जानवर हो सकते हैं, हु कुड ईजिली मॉल हिम जो उसे आसानी से पीट सके। एंड टीयर हिम इनटू पीसेस और उसे टुकड़ों में फाड़ सके। चलिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, टीयर मतलब फाड़ना। आगे देखिए। ही रैन फॉर हिज लाइफ, वह अपने जीवन के लिए दौड़ा। ही समहाउ सेव्ड हिमसेल्फ, उसने कैसे भी करके अपने आप को बचाया। फ्रॉम द फॉक्स, लोमड़ी से। एंड रैन स्ट्रेट टू द सेज, और वो सीधा साधु के पास दौड़ गया। फॉर हेल्प, मदद के लिए। द फॉक्स टू वॉज इन हिज हॉट परस्यूट, और जो फॉक्स थी टू वॉज इन हिज हॉट परस्यूट, और दोस्तों आप नोट कर सकते हैं हॉट परस्यूट का मतलब होता है तीव्र पीछा करना, किसी का त्वरित पीछे करने को हॉट परस्यूट कहते हैं। और द फॉक्स टू वॉज इन हिज हॉट परस्यूट, और ये जो लोमड़ी थी वो भी अपने त्वरित पीछे मतलब त्वरित पीछा कर रही थी, उसका त्वरित पीछे में थी। सून बोथ ऑफ दैम स्टूड बिफोर द सेज, जल्दी ही वो दोनों खड़े हुए थे बिफोर द सेज, साधु के सामने। चलिए आगे देखिए। द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस दिस टाइम ट्रांसफॉर्म्ड द माउस इनटू अ बिगर फॉक्स, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, और ये एक नाउन है। द सेज सीइंग द प्लाइट ऑफ द माउस मतलब जो साधु थे उन्होंने उस चूहे की दुर्दशा को देखते हुए इस बार ट्रांसफॉर्म्ड द माउस, चूहे को बदल दिया। इनटू अ बिगर फॉक्स, एक बड़ी लोमड़ी में उसे बदल दिया। सीइंग अ बिग फॉक्स बिफोर हिम मतलब अपने सामने एक बड़ी लोमड़ी को देखकर। द अदर फॉक्स, जो दूसरी फॉक्स की लोमड़ी थी, रैन अवे, वो भाग गई। चलिए आगे देखिए। द माउस बिकेम मोर केयरफ्री एंड बिगेन रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट मोर फ्रीली विद हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ अ बिग फॉक्स। चलिए क्या मतलब है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं, लंबा सेंटेंस है। द माउस बिकेम मोर केयरफ्री, और दोस्तों ये बिकम की सेकंड फॉर्म में, बिकेम मतलब बन जाना। द माउस बिकेम मोर केयरफ्री, जो चूहा था वो और भी अधिक लापरवाह हो गया।
एंड बिगिन रोमिंग, और उसने घूमना शुरू कर दिया, बिगिन रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, और उसने जंगल में घूमना शुरू कर दिया, मोर फ्रीली मतलब और स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ, विद हिज न्यूली एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ ए बिग फॉक्स, अपने जो उसका एक नया नया जो उसने हासिल किया था एक ओहदा, एक बड़ी फॉक्स का मतलब एक बड़ी लोमड़ी का, जो उसने अभी अभी एक नया नया जो उसने ओहदा हासिल किया था, उस ओहदे के साथ वो जंगल में बहुत ही आज़ादी के साथ घूमने लगा। चलिए आगे देखिए। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन जो उसकी ये हैप्पीनेस थी, प्रसन्नता थी, वॉज शॉर्ट लिव्ड, वो बहुत छोटी थी। उसकी जो आयु थी, जो उसकी प्रसन्नता की उम्र थी, बहुत छोटी थी। वन डे, एक दिन, वाइल ही वॉज मूविंग अराउंड इन द फॉरेस्ट फ्रीली, मतलब एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, मूविंग अराउंड इधर उधर घूम रहा था, अराउंड इन द फॉरेस्ट फ्रीली मतलब कि स्वतंत्रता से, आज़ादी से जब वो घूम रहा था, अ टाइगर पाउंस्ड अपॉन हिम, एक जो टाइगर था, शेर था, उसने उसके ऊपर मतलब वो झपट पड़ा, हमला कर दिया। द माउस समहाउ मैनेज टू सेव हिज लाइफ, और कैसे भी करके जो चूहा था उसने अपने जीवन को बचाया। एंड एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, रैन टू टेक शेल्टर, और शेल्टर मतलब शरण, और वो शेल्टर लेने के लिए भागा, मतलब शरण लेने के लिए भागा, इन द आश्रम ऑफ द सेज, साधु के आश्रम में वो शरण लेने के लिए भागा। चलिए आगे देखिए। द सेज वंस अगेन टुक पिटी ऑन द माउस, और दोस्तों ये टेक पिटी की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है दया आना। द सेज वंस अगेन टुक पिटी ऑन द माउस, मतलब जो साधु थे उनको फिर दोबारा से उस चूहे पर दया आ गई। एंड ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टाइगर, और उसको एक शेर में बदल दिया, उसे एक शेर बना दिया। नाउ द माउस आफ्टर एक्वायरिंग द स्टेटस ऑफ ए टाइगर, और अब ये जो चूहा था जिसने मतलब कि एक शेर का ओहदा प्राप्त करने के बाद, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद, रोम्ड फियरलेसली, फियरलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निडरता से, अब वो घूमने लगा निडरता से, इन द फॉरेस्ट जंगल में। ही किल्ड मैनी एनिमल्स, उसने कई जानवरों को की हत्या कर दी, मार दिया, इन द फॉरेस्ट जंगल में, अननेसेसरीली, और दोस्तों अननेसेसरीली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही किल्ड मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट अननेसेसरीली, मतलब उसने कई जानवरों को, कई पशुओं को जंगल में अनावश्यक रूप से मार दिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ टाइगर, मतलब कि एक शेर में बदले जाने के बाद, द माउस हैड बिकम ऑल पावरफुल, ये जो माउस था, चूहा था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि शक्तिशाली हो गया था, फॉर द फॉरेस्ट एनिमल्स, जंगल के जानवरों के लिए। ही बिहेव्ड लाइक अ किंग, और वो मतलब बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, ही बिहेव्ड लाइक ए किंग, और वो एक राजा की तरह व्यवहार करने लगा। एंड कमांडेड हिज सब्जेक्ट्स, और वो अपनी प्रजा को आदेश देने लगा। बट वन थिंग ऑलवेज बॉदर्ड हिम, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, बट वन थिंग ऑलवेज बॉदर्ड हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग को हमेशा एक चीज़ परेशान करती थी। एंड केप्ट हिम वरीड, और उसे चिंतित रखती थी। एंड दैट वॉज, और वो क्या था? द डिवाइन पावर्स, वो दैवीय शक्तियाँ ऑफ द सेज, साधुओं की। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों अर्थ आपको समझ ही आ गया होगा कि वो जो शेर था, अब तो जाहिर सी बात है वो जो चूहा था वो शेर बन गया था, और जब वो शेर बनने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, उसने कई जानवरों को अनावश्यक रूप से मार दिया जंगल के अंदर, और वो अपनी प्रजा को आदेश देने लगा। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, हमेशा चिंतित रखती थी, और वो क्या थी? वो थी उन साधु जी की डिवाइन पावर्स, मतलब कि दैवीय शक्तियाँ, जिसकी वजह से वो हमेशा ही चिंतित रहता था, परेशान रहता था। चलिए आगे देखिए। वॉट इफ़, मतलब क्या होगा यदि, वन डे एक दिन, फॉर सम रीज़न, किसी वजह से, और अदर मतलब किसी ना किसी वजह से, द सेज बिकम्स एंग्री विद मी, कि वो जो साधु हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएं, एंग्री मतलब नाराज़ होना। तो वो क्या सोचता था कि क्या होगा कि किसी ना किसी दिन या किसी बात पर वो जो साधु हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। एंड ब्रिंग्स मी बैक टू माई ओरिजिनल स्टेटस, और वो मेरे वास्तविक जो मेरा स्टेटस है, ओहदा है, वो मुझे उसमें वापस ले आए। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ तक आपको इस बात को अच्छे से समझ आ गया होगा कि वो जो चूहा था जिसे उन साधु जी ने शेर बना दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती थी। वो ये सोचता था कि यदि किसी दिन जो साधु हैं वो किसी वजह से मुझसे नाराज़ हो गए, और उन्होंने मुझे दोबारा से मुझे चूहा बना दिया, मतलब जो मेरी मतलब असल जो है, तो मैं उसका क्या होगा? तो इस वजह से वो हमेशा ही चिंतित रहता था। चलिए आगे देखिए। ही वुड थिंक वरीडली, और वो मतलब वरीडली चिंतित रूप से वो इस बात को वो सोचता था।
अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार। ही डिसाइडेड समथिंग, ही डिसाइडेड समथिंग, उसने किसी बात का निर्णय किया, फैसला किया। एंड वन डे, और एक दिन, ही केम टू द सेज, वो साधु के पास आया। रोरिंग लाउडली, मतलब कि बहुत तेज़ आवाज़ में गुर्राता हुआ। ही सेड टू द सेज, उसने साधु से कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं आपको खाना चाहता हूँ। सो दैट, ताकि आई कुड इन्जॉय ऑल दोज डिवाइन पावर्स, ताकि मैं उन सारी जो डिवाइन पावर्स हैं, मतलब दैवीय शक्तियाँ हैं, उनका मैं आनंद ले पाऊँ। विच यू डू, जो आपके पास है, मतलब जिसका आनंद आप लेते हो। विच यू डू, अलाउ मी टू किल यू, मतलब मुझे अनुमति दो आपको मारने की। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दीज वर्ड्स द सेज बिकेम वेरी एंग्री, मतलब इन शब्दों को सुनकर जो साधु थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। सेंसिंग टाइगर्स इविल डिज़ाइंस, और सेंस का करने का मतलब होता है कि चीज़ का अंदाज़ा लग जाना, पता लग जाना, मतलब कि शेर की जो ईविल डिज़ाइंस हैं, मतलब उसके बुरे इरादों को भांपते हुए। ही इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म द टाइगर बैक इनटू द माउस, उन्होंने तुरंत उस शेर को, उस शेर को दोबारा चूहे में बदल दिया। द वर्स्ट हैड हैपन, जो सबसे बुरा था वो हो चुका था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, ये एडजेक्टिव है। द वर्स्ट हैड हैपन, सबसे जो बुरी चीज़ थी वो हो चुकी थी। नाउ द माउस रियलाइज्ड हिज फॉली, अब ये जो चूहा था उसे महसूस हो गई हिज फॉली, फॉली का मतलब मूर्खता, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। ही अपोलोजाइज टू द सेंट फॉर हिज ईविल, और उसने उन संत से माफ़ी मांगी अपनी फॉर हिज ईविल एक्शंस, अपने बुरे कामों के लिए उसने उन संत से माफ़ी मांगी। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे अनुरोध किया, टू चेंज हिम, उसे बदल देने का अगेन इनटू अ टाइगर, एक शेर में। चलिए आगे देखिए। बट द सेज ड्रॉव द माउस अवे, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ड्राइव अवे का मतलब भगा देना, और ये सेकंड फॉर्म है। बट द सेज ड्रॉव अवे माउस, बट द सेज ड्रॉव द माउस अवे बाय बीटिंग हिम विद ए स्टिक, क्या मतलब हुआ, लेकिन जो साधु थे उन्होंने उसको लाठी से मारकर भगा दिया। विद ए स्टिक मतलब लाठी से, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, लेकिन जो साधु थे उन्होंने उसे लाठी से पीट कर भगा दिया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। हाउएवर ग्रेट वन मे बिकम, वन शुड नेवर फॉरगेट वंस रूट्स, क्या मतलब हुआ कि हाउएवर ग्रेट वन में बिकम, मतलब आप कितने भी महान या कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, वन शुड नेवर फॉरगेट वन रूट्स, मतलब आपको अपनी जो रूट्स हैं, मतलब जो आपको अपनी जड़ें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मॉरल है उसका जो सार है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि वो जो चूहा था वो जब साधु जी ने उसको पहले चूहे से पहले उसको एक बड़ी बिल्ली बनाया, फिर लोमड़ी बनाया, शेर बनाया, और वो इतना ताकतवर हो गया कि वो ये बात भी भूल गया कि वो किसी समय पर चूहा था। और जब वो इस बात को भूल गया तो जाहिर सी बात है उसको इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ा, उसे नुकसान उठाना पड़ा, और जो साधु जी थे उन्होंने उसे दोबारा से एक चूहा ही बना दिया। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो कहानी का मॉरल है उस बारे में बताया गया है कि यदि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसे अपनी जो जहाँ से उसने शुरुआत की है या वो व्यक्ति किसी समय पर रहा हो, उसे ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।